नमस्कार, स्वागत है आपका 7 आई न्यूज चैनल में। जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 11 असवार से उम्मीदवार अनुज उपाध्याय ने भी पर्चा दाखिल किया है। इंजीनियरिंग करने के बाद अनुज उपाध्याय को क्यों राजनीति में उतरना पड़ा, इसी संदर्भ में हमारी सहयोगी रिपोर्टर नैना शर्मा ने अनुज उपाध्याय से बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, 7 आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नैना शर्मा इस समय जिला पंचायत भिंड के वार्ड क्रमांक 11 असवार से जिला पंचायत सदस्य हेतु इंजीनियर अनुज उपाध्याय जी से रूबरू हो रही हूँ, जो कि एक युवा इंजीनियर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या सोचा जो इन्हें इस चुनाव में खड़े होने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्होंने ऐसा क्या सोचा, जी बताएं। राजनीति में आने का कोई विशेष कारण नहीं रहा है, बस कुछ सालों से क्षेत्र में घूम फिर रहे थे तो देख रहे थे कि क्या क्या छोटी छोटी समस्या होती हैं गांव में। जैसे सड़क समस्या है, पानी समस्या है, जल निकास समस्या है। इवन कुछ लोगों के पास तो जो शासन की योजना है वो योजना भी लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। तो उसके लिए अगर आप किसी एक प्रतिनिधि बनते हैं किसी एक क्षेत्र के, तो आपका कार्यक्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हमारा कार्यक्षेत्र था वो थोड़ा छोटा सा था, कम लोगों तक। लेकिन मेरा चाहना ये है कि मैं ज़्यादा लोगों तक अपना उद्देश्य पहुंचा सकूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? मेरी जो शुरुआती शिक्षा है मेरे गांव के सरकारी स्कूल में ही हुई। उसके बाद लाहौर में सरस्वती शिशु मंदिर से 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हो गया और मैं ग्वालियर चला गया। IPS कॉलेज से इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की। उसके बाद प्लेसमेंट हुआ, कुछ महीने तक जॉब की, लेकिन मन नहीं लगा, वापस आ गया। तो गवर्नमेंट सेक्टर में MPPSC की तैयारी की। उसके बाद कुछ संगठन से शुरू से जुड़े थे, तो संगठन में काम किए कुछ सालों तक, और छोटी छोटी जो गतिविधियां होती हैं उनमें काम करते रहे। उन्हीं गतिविधियों के बीच में छोटे छोटे गाँव में जाना भी हुआ। तो जिस गांव में हम जाते थे उस गांव के रास्ते, लोगों का रहन सहन, कहीं पानी की समस्या, गौ माता जो बेचारी सड़क पर विचरण करती रहती हैं, ऐसी कई अनेक समस्याएं जो गांव में कहने को तो बहुत बड़ी हैं लेकिन दिखती नहीं है लोगों को जो शहर में रहते हैं। तो उन्हीं समस्याओं को मैंने अपनी नज़दीकी से देखा है और मैं चाहता हूं कि मैं उनको ठीक करूं। तो मैं उसी उद्देश्य से राजनीति में आया हूं। और मैं राजनीति में आना, मेरा कोई किसी भी पर्पज ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नीचा ऊंचा करके दिखाऊं। मेरा मतलब ये है कि मैं जो भी मेरा उद्देश्य है, मैं गांव का और प्रत्येक गांव का विकास करूं। वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में मैं MPPSC की तैयारी भी कर रहा हूं और संगठन में काम करता हूं, और एक छोटा सा धंधा है जिसको बिजनेस, उसको देखता हूं। जनप्रतिनिधि बन रहे हैं आप, तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा सभी युवाओं को, चूँकि सभी लोग पढ़ने के बाद कहीं कोई जॉब करने के लिए बाहर चला जाता है और अपने घर वापस नहीं आता। अब होता ही है कि गांव में कुछ लोग राजनीति करते हैं, उनकी एज ज़्यादातर 50 के पार होती है। तो उनकी सोच और एक युवा की सोच में बहुत फर्क रहता है। क्योंकि अब अपन को क्या करना है कि जब युवा राजनीति में आएंगे तो नई नई योजनाओं क्या क्या चल रही हैं, इंटरनेट से भी जुड़े रहते हैं। तो अपने गांव के लिए नए नए क्या क्या विकास योजनाएं होती हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से चल सकता है, उस ओर अगर युवा राजनीति में आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसका चल सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे उपाध्याय जी आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की जनता को? मैं अपनी क्षेत्र की जनता को संदेश स्पष्ट रूप से मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यही संदेश है कि जितनी भी शासन की योजना है उनका प्रत्येक छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुँचाना। और मैंने जितनी भी चीज़ें बोली हैं कि सड़क, परिवहन, पानी, जल निकासी, अन्य जो भी गौ माता के लिए विशेष गौशाला, जितनी भी समस्या, उन पर पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा जी। और सर्वप्रथम अगर क्षेत्र की जनता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है
और जिला पंचायत में मैं पहुंचता हूं तो सर्वप्रथम मेरा जिला पंचायत में लार्ज असवार वार्ड क्रमांक 11 से जो मेरा गृह ग्राम बनने जा रहा है कर्म क्षेत्र, उसके लिए सर्वप्रथम युवाओं के लिए एक उद्योग की व्यवस्था करेंगे। जी धन्यवाद। जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में मुझे भारी बहुमत से विजय बनाएं और मैं वचन देता हूं कि मैं जितनी भी विकास की योजना हैं उन पे 100% खरा उतरूंगा।